बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ट्रायंगल के हवाले से ये एक थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज़ आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अब ये थ्योरम है क्या, इसको पहले आप समझ लें कि स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो, किसी भी किस्म की ट्रायंगल हो, छोटी हो, बड़ी हो, राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, आइसोसेलिस ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, किसी भी किस्म की ट्रायंगल हो, ये हर किस्म की ट्रायंगल पे ये वाला थ्योरम लगता है। तो अगर कोई ट्रायंगल आपके पास ए बी सी हो, उसकी कोई सी दो साइडों की आप क्या करें, मिड पॉइंट निकालें। सपोज ए बी साइड का मिड पॉइंट पी है और ए सी साइड का मिड पॉइंट क्यू है। इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा पी क्यू। अब ये जो पी क्यू है, ये ए बी और ए सी दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने से मिला है। और तीसरी साइड कौन सी है, बी सी। ये जो पी क्यू होगा ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा, नंबर वन। और नंबर टू पे क्या होगा कि ये जो पी क्यू होगा ये बी सी का हाफ होगा, 1/2 बी सी होगा। यानी जितनी लंबाई बी सी की है इसकी बी सी से आधी होगी। अगर बी सी है 6 सेंटीमीटर तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइडों के मिड पॉइंट को आप मिलाएं तो जो लाइन सेगमेंट आपको मिलेगा वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी होगा। इसको आप बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एक मिसाल और इसकी करते हैं। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मैं नाम रख रहा हूँ ए बी सी। सपोज बी सी का मिड पॉइंट है पी कह लें और ए सी जो है इसका मिड पॉइंट है क्यू कह लें। तो जब इन दोनों के मिड पॉइंट को आप मिलाएंगे तो पी क्यू लाइन सेगमेंट आपके पास आ गया। अब तीसरी साइड कौन सी बची है, दो साइडों के तो मिड पॉइंट आपने ले लिए ना, बी सी ये साइड भी होगी, ए सी ये साइड भी होगी। अब तीसरी कौन सी बची है, ए बी बची है ना। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा पी क्यू ये इस तीसरी साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। पी क्यू पैरेलल होगा ए बी के और पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा ए बी के हाफ के, ए बी के हाफ के। तो इसको आप कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका डायग्राम आप क्या बनाएंगे, कोई भी ट्रायंगल बना लें, किसी भी किस्म की ट्रायंगल बनाएं, छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, राइट बनाएं, जो मर्जी। इसको कोई नाम आप दे दें, ए बी सी, ये आपने नाम दे दिया। अब कोई भी दो साइडें ले लें और उनके मिड पॉइंट निकाल लें। तो मैं ले रहा हूँ पहली साइड ए बी, इसका मिड पॉइंट मैं ले रहा हूँ पी। दूसरी साइड में ए सी ले रहा हूँ और इसका मिड पॉइंट ले रहा हूँ क्यू। पी और क्यू को मिला दें तो ये एक लाइन सेगमेंट आपके पास आ गया। इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, पी क्यू। अब प्रूव हमने क्या करना होगा कि ये जो पी क्यू होगा ये तीसरी साइड के पैरेलल होगा। दो साइडें तो ये होगी ना जिनके मिड पॉइंट आपने निकाल लिए, तीसरी साइड कौन सी होगी, बी सी। तो प्रूव हमने ये करना है कि ये पी क्यू इस तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है और इसका हाफ है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी। तो ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। अब गिवन जो है वो इस डायग्राम के मुताबिक आप करेंगे। ये जो डायग्राम आपने बनाया है इसके मुताबिक आपने लिखना है कि गिवन आपका क्या बनता है। तो सबसे पहले आप लिखें गिवन, गिवन। अब देखिए गिवन में आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ए बी सी है। आपने कौन सी दो साइडों के मिड पॉइंट लिए, एक ए बी साइड है, इसका मिड पॉइंट लिया, इस मिड पॉइंट का नाम क्या है, पी है। और दूसरी साइड कौन सी आपने ली है, ए सी ली है और इसके मिड पॉइंट का नाम क्या है, क्यू है। फिर इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपने मिलाया तो लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, पी क्यू। तो ये सारी चीज़ आपने अपने गिवन में लिखनी है, अपने अल्फाज में लिखें जैसे मर्जी। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, पी एंड
क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ कौन सी साइडों के हैं जी? पी किसका है? ए बी का है, तो लिखें ए बी पहले लिख लें, क्योंकि पी आपने पहले लिखा है तो इसकी जो साइड है वो पहले लिखें, ए बी। एंड क्यू किसका है? ए सी का है, ए सी। और साथ लिख लें रिस्पेक्टिवली, यानी तरतीब के लिहाज से। अब प्रूव आपने क्या करना है, ये तो आपने लिख दिया गिवन कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें पी और क्यू दो साइडों के मिड पॉइंट हैं। पहली साइड ए बी है, उसका मिड पॉइंट पी है, दूसरी साइड ए सी है, उसका मिड पॉइंट क्यू है, और पी क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग दी मिड पॉइंट। ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इसकी नहीं है। नेक्स्ट आप लिखें टू प्रूव। अब टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे? टू प्रूव में आप ये लिखेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट बना है मिड पॉइंट्स को मिलाने से, ये तीसरी साइड के पैरेलल है, यानी कि पी क्यू जो है ये पैरेलल है। कौन सी तीसरी साइड है? बी सी। तो इधर आप लिखेंगे बी सी। ये नंबर वन आपका, ये नंबर वन है जो आपने प्रूव करना है। नंबर टू पे आप क्या लिखेंगे कि ये जो पी क्यू है, ये जो लाइन सेगमेंट आपने बनाया है मिड पॉइंट्स को मिला के, ये लाइन सेगमेंट जो है तीसरी साइड का हाफ है, यानी कि 1/2 ऑफ बी सी। ये 1/2 बी सी के इक्वल आएगा। तो ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है। पहली पी क्यू बी सी के पैरेलल है, और दूसरी पी क्यू बी सी का हाफ है। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन, यानी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डायग्राम में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा। उस इजाफे को आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में ये करूँगा कि ये जो आपके पास ए बी साइड है, ए बी साइड, मैं इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट। और ये किसके पैरेलल ड्रा कर रहा हूँ याद रखना है, ये किसके? ए बी के पैरेलल। और इसको कोई आप नाम दे सकते हैं। एक तो मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, दूसरा पी क्यू को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ ऐसे। और जिस पॉइंट पे ये इस पहली लाइन को टच कर रही है, जो पैरेलल लाइन आपने खींची है, तो ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको मैं एफ कह रहा हूँ। तो दो काम आपने किए कंस्ट्रक्शन के अंदर। पहला सी एफ आपने खींचा किसके पैरेलल? ए बी के। तो ये नंबर वन पे आप लिखेंगे। नंबर वन पे आप लिखें कि आपने क्या किया जी? ड्रा सी एफ पैरेलल टू ए बी। सी एफ हमने ए बी के पैरेलल ड्रा किया। और नंबर टू पे आपने क्या किया? नंबर टू पे आपने पी क्यू को आगे आपने एक्सटेंड किया एफ तक। तो इसको आप लिखेंगे प्रोड्यूस पी क्यू। कहाँ तक प्रोड्यूस किया? एफ तक। एफ तक आपने इसको प्रोड्यूस किया। इसके अलावा कुछ काम और हमने करने हैं। हमारे पास कुछ एंगल बन गए हैं। एक ये वाला एंगल है, इसको मैं एंगल 1 कह रहा हूँ, और एक ये वाला एंगल है, इसको मैं एंगल 2 कह रहा हूँ, और ये एंगल मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल 3 है, और ये एंगल मैं कह रहा हूँ 4 है। एंगल्स को नाम दे लेंगे तो आपका जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने लिखनी है कंस्ट्रक्शन में। नंबर 3 पे आपने ये लिखना है कि आपने कुछ जागियों को नाम दिए। तो नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे जी? नेम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 एज शोन। ये लिख दें आप, एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमने जावियों को क्या किया जी? नाम दे दी। ये तो हो गया आपका गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। मैं इन तीनों को फिर रिपीट करता हूँ। आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम ABC है, उसमें एक मिड पॉइंट है
किस साइड का, ए बी साइड का, उसका नाम क्या है पी, और एक दूसरी साइड ए सी है, उसका मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। पी और क्यू को आपने मिलाया तो इस तरह एक लाइन सेगमेंट आपके पास आ गया। तो ये आपका सारा गिवन है। प्रूव आपने क्या करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ये तीसरी साइड जो बी सी है, इसके क्या है, पैरेलल है, नंबर 1। और नंबर 2 पे आपने क्या प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो बी सी का क्या है, वो उसका हाफ है। तो दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है, पी क्यू पैरेलल बी सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बी सी। और कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने क्या किया, नंबर 1 पे आपने सी एफ खींचा। ये किस तरह खींचा आपने, ये ए बी के पैरेलल खींचा आपने। और नंबर 2 पे आपने पी क्यू को आगे बढ़ाया, और कहाँ तक बढ़ाया आपने, एफ तक। और उसके बाद आपने क्या किया, कुछ जावियों को आपने नाम दे दिए, 1 2 3 4, 4 जाविये इनको आपने नाम दे दिए। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद आता है प्रूफ। थ्योरम का सबसे जो अहम हिस्सा है वो उसका प्रूफ होता है। तो प्रूफ पे आते हैं, और मैं अब जो डायग्राम यूज़ करूँगा वो ये जो मैंने बनाई हुई है, ये वाली डायग्राम, इसको मैं यूज़ करूँगा। ओरिजिनल डायग्राम हमारी ये है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, तो ये इसका मैं आगे यूज़ करूँगा। तो प्रूफ शुरू करते हैं जी। प्रूफ में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, ए पी क्यू एंड क्यू एफ सी या सी क्यू एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। मतलब कि सबसे पहले जो हमारा टारगेट है इस थ्योरम को साबित करने के लिए, हम ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ए पी क्यू सी क्यू एफ, इन दोनों को हम साबित करेंगे कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों साबित हो जाएंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर आगे हमारा जो थ्योरम है वो ईजिली साबित हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल साबित करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो ये कौन सी ट्रायंगल्स है, आप लिखें जी, इन ट्रायंगल। पहली का नाम है ए पी क्यू एंड दूसरी का नाम क्या है, सी क्यू एफ। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कौन कौन सी साइडें आपस में इक्वल है। सबसे पहले चेक करें ए क्यू और क्यू सी, इसका ए क्यू और इसका क्यू सी आपस में इक्वल है। ए क्यू जो है वो इक्वल है किसके, क्यू सी के, इसका क्यू सी। अब ये क्यों इक्वल है, सवाल पैदा होते हैं। देखिए क्यू क्या है, ए सी साइड का क्या है, ए सी साइड का क्यू मिड पॉइंट है। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि क्यू दरमियान में है ना, ये तो मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो क्यू के ऊपर और क्यू के नीचे दोनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका आप रीज़न लिख दें कि ये गिवन है, गिवन है क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है इसलिए ये इक्वल है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ कि इसका एंगल, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ कि इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 आपस में इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये क्यों इक्वल है, देखिए ए बी और सी एफ आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि सी एफ हमने पैरेलल बनाई थी ना, सी एफ कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने पैरेलल बनाई थी किसके, ए बी के। अब ए बी और सी एफ पैरेलल है और पी एफ दरमियान में एक लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं अलग करके बनाता हूँ। ये ए बी है, ए बी, यहाँ पे क्या है, सी एफ है, और इधर एक लाइन है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है कौन सा, 1 है, और इधर एंगल बन रहा है एफ पे 2 बन रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और आप आगे लेके जाएं, और इसको भी आप बाहर लेके जाएं ऐसे। अब चेक करें सी एफ ए बी पैरेलल, और ये एक लाइन इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो लाइन के अंदर जो दो जाविये बनते हैं ऑपोजिट, उनको आप बोलते हैं कि वो कौन से एंगल्स हैं, वो अल्टरनेट इंटरनल एंगल है, और वो हमेशा इक्वल होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो जो इंटरनल ऑपोजिट एंगल बनेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, लिहाजा ये इक्वल होंगे। इसकी रीज़न आप लिख लें
कि ये क्या है जी, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, ये इसकी रीज़न आ जाएगी। सिमिलरली इसका एंगल 3, इसका एंगल 4, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। अब ये क्यों इक्वल है? देखिए दो लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइंस अगर आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं ऑपोजिट, इनको आप बोलते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका आप लिखेंगे ये क्या है जी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये इसकी रीज़न आ जाएगी, ये इसकी रीज़न आ गई। अब चेक करें आपने कौन सी तीन चीज़ें इक्वल साबित की हैं। मैं इन तीनों को पहले, ये सबसे पहले आपने साइड, फिर आपने एंगल, फिर आपने एंगल्स। तो SAA रूल के तहत फिर ये ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो नीचे आप लिखेंगे ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQF। और इसकी रीज़न आप क्या देंगे, ब्रैकेट में लिखें कि ये SAA रूल है कि अगर दो ट्रायंगल्स हो, उनके दो एंगल्स आपस में इक्वल हो और एक एक साइड इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसको आप कहते हैं SAA रूल। अब देखें जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो फिर उनके तमाम ज़िले, तमाम जाविये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है तीन तो आपने साबित कर दिए ना, एक साइड और दो एंगल्स, ये तो आपने साबित कर दिए। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो भी क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब है कि मुझे बताएं ज़रा कि ये जो AP साइड है इसकी किस साइड की इक्वल हो जाएगी, CF की इक्वल हो जाएगी। तो आप लिखें AP इक्वल हो जाएगी किसके, CF के। नंबर 1 तो ये है, ठीक है। और एक चीज़ और भी हमने साबित करनी है कि एक तो हो गया AP बराबर हो गया CF के। दूसरा अब देखें ये कैसे आपको समझ आए कि जैसे इसका AP बनता है, इसका इधर CF बनता है। देखिए AP एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, और 3 और 4 आपस में इक्वल है ना, इसका 3 इसका 4 इक्वल है। तो 3 के ऑपोजिट साइड और इधर 4 के ऑपोजिट साइड ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसी तरह PQ इसकी साइड है, ये दोनों एंगल्स के बिटवीन आ रही है 1 और 3, और इधर 2 और 4 है, तो इनके बिटवीन वाली साइड कौन सी होगी, QF होगी। तो PQ और QF आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नंबर 2 पे आपने लिखना है कि PQ इक्वल हो जाएगा किसके, QF के। ये नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट मुझे आप ये बताएं कि ये जो पॉइंट P है ये AB का क्या है। आप कहेंगे सर ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर A से लेके P तक और P से लेके B तक ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिखें बट AP जो है वो किसके इक्वल है, वो BP के इक्वल है। इसको नंबर 3 का नाम दे दें, नंबर 3। और इसकी रीज़न आप क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है कि P जो है AB का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो फिर A से लेके P तक और B से लेके P तक आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ज़रा 1 और 3 को कंपेयर करना है आपने। 1 में AP किसके इक्वल है, CF के, और 3 में AP किसके इक्वल है, BP के। इसका मतलब है CF और BP ये दोनों जो हैं वो किसके इक्वल है, AP के इक्वल है। मतलब कि ये दोनों एक ही चीज़ के इक्वल है। अगर एक ही चीज़ के इक्वल हैं तो ये दोनों फिर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लिखेंगे सो CF इज़ इक्वल टू BP। इसकी रीज़न आप देंगे बाई 1 और 3।
ये 1 और 3 को आपने कंपेयर किया है तो ये चीज़ आपके पास आ गई। सी एफ इक्वल हो गया बी पी की। अब मुझे बताएं सी एफ ए बी के क्या था, पैरेलल था। कंस्ट्रक्शन में आपने ये ड्रा किया था कि सी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ये कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा किया था, सी एफ ए बी के पैरेलल था। अगर सी एफ ए बी के पैरेलल है तो मुझे बताएं क्या सी एफ बी पी के पैरेलल नहीं होगा। देखिए बी पी क्या है, ए बी का एक हिस्सा है। अगर सी एफ ए बी के पैरेलल है तो फिर सी एफ ए बी के किसी भी हिस्से के पैरेलल होगा, तो लिहाजा सी एफ बी पी के भी पैरेलल होगा। तो आप लिखें आल्सो सी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी पी के। इसको नंबर आप दे दें 4, इसको नंबर 4 कह दें, इसको नंबर 5 कह दें, क्योंकि इन दोनों से मैं अब एक रिजल्ट निकालने लगा हूँ। अब देखें सी एफ और बी पी आपस में क्या है, इक्वल है। सी एफ और बी पी आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ज़रा इस चौकोर को आप देखें, ये क्वाड्रिलेटरल जो है बी सी एफ पी, इसको आप देखें। इसमें हमने क्या साबित कर दिया कि इसकी दो साइडें जो हैं, एक सी एफ और दूसरी बी पी, ये आपस में इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो अगर किसी भी चौकोर में सिर्फ एक पेयर जो है ना, एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो बाकी भी क्या होती हैं, बाकी जो पेयर होता है दूसरा पेयर, वो भी आपस में क्या होता है, वो भी इक्वल होता है और पैरेलल होता है। तो चौकोर के अंदर एक पेयर को हमने साबित कर दिया कि वो आपस में क्या है जी, इक्वल है और पैरेलल है। लिहाजा दूसरा पेयर भी क्या होगा, इक्वल और पैरेलल। तो अगर दोनों पेयर्स आपस में इक्वल भी हों, पैरेलल भी हों, तो फिर वो चौकोर क्या होती है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब है ये जो है बी सी एफ पी, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आप लिखेंगे सो बी सी एफ पी इज आ पैरेललोग्राम, ये आपने लिखना है। तो आपने प्रूव कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चार कोनों वाली जो शक्ल है, ये क्या है जी, ये एक पैरेललोग्राम है। अब मुझे बताएं अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। इसका मतलब है ये पी एफ जो है ये इस बी सी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। आप लिखें जी हैंस जो पी एफ है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। एंड पी एफ जो है वो इक्वल हो गया किसके, बी सी की। क्योंकि बी सी एफ पी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होंगी और आपस में इक्वल भी होंगी। अब मुझे बताएं पी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो क्या पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं होगा, पूरा पी एफ बी सी के पैरेलल है, तो पी एफ का एक हिस्सा पी क्यू वो बी सी के पैरेलल नहीं होगा, होगा। क्योंकि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके तमाम पार्ट्स जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज अगर पी एफ बी सी के पैरेलल है तो फिर जो पी क्यू है, पी क्यू वो भी क्या होगा, वो भी पैरेलल होगा बी सी के। ये हमारा पहला रिजल्ट है जो हमने साबित करना था कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। अब ज़रा पी एफ बराबर बी सी इस पे आ जाए। अब देखिए पी एफ जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, डायग्राम के मुताबिक पी क्यू प्लस क्यू एफ, ये इसके इक्वल आ रहा है। तो मैं पी एफ की जगह पे क्या लिखूंगा, पी क्यू प्लस क्यू एफ। तो पी एफ की जगह पे आप लिखें पी क्यू प्लस क्यू एफ इज इक्वल टू क्या है, बी सी। अब ज़रा चेक करें 2 में क्यू एफ जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो 2 का यूज़ करके आपने क्या लिखना है, क्यू एफ की जगह पे पी क्यू। तो अगले स्टेप में आ जाएगा पी क्यू प्लस
क्यू एफ की जगह पे मैं लिख रहा हूँ पी क्यू बराबर किसके आ गया जी, बी सी के। इसकी रीज़न आप दे दें बाई, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2 है, तो रीज़न आ जाएगी बाई 2। अब पी क्यू प्लस पी क्यू ये कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, 2 पी क्यू बराबर किसके आ गया, बी सी के। अब 2 को उधर लेके जाएं तो दिस इम्प्लाइज 2 जब उधर जाएगा तो पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 बी सी। और ये हमारा सेकंड रिज़ल्ट है। जो सेकंड नंबर पे हमने प्रूव करना था वो ये था कि ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये बी सी का क्या है, हाफ है, और यही चीज़ हमने साबित कर दी। तो दोनों रिजल्ट हमने साबित कर दिए, पी क्यू पैरेलल बी सी और पी क्यू बराबर हाफ बी सी। चेक करें आपका जो टू प्रूफ था वो यही था, पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू बराबर हाफ ऑफ बी सी।